बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी नाम नहाद मोहब्बत की खातिर अपने शोहर को कत्ल कर दिया था। मैं क्या आ गई थी, यहाँ से अशना के साथ फ़रार हो गई थी। मेरा नाम तैयबा तारक है। मेरा तल्लक अंदरून सिंध से है। मेरे वालिद साहब एक वडेरे के मज़ारे थे। मेरे 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। हम सारा ख़ानदान मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 3 वक्त की रोटी और ज़मीन का ठेका अदा कर पाते थे। मैं और मेरी माँ वडेरे की कोठी पर भी काम करने के लिए जाते रहते थे। आगाज़ जवानी में ही वडेरे के बेटे तलत ने मुझे मोहब्बत के नाम पर वरगलाना शुरू कर दिया। गो के अनपढ़ होने के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था मेरे वालिदैन ने मेरी बेहतरीन तरबियत की थी, मगर बाद दफ़ा जब इंसान कसदन गुनाह करने का इरादा कर लेता है तो शैतान उसकी अकल पर पर्दा डाल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वडेरे के बेटे ने मुझे वरगलाना शुरू किया तो पहले पहल मैं उसके बहकावे में ना आई। हर मुमकिन उससे कतराती रही, मगर मेरे नफ्स में भी चोर था। मुझे भी गुनाह लज्जत से आशना होना था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता बात मुँह ज़ुबानी से होती हुई एक दूसरे को छूने तक पहुँची। उस दौरान वडेरे के घर में काम करने वाली दूसरी औरत ने मुझे वडेरे के बेटे तलत के साथ देख लिया। यूं बात हवेली से बाहर निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई और सबसे आखिर में मेरे घर भी पहुंच गई। मेरे वालिदैन ने मुझसे इस बात के मुताल्लिक हकीकत जानना चाहिए तो मैं साफ मुकर गई। मुझे हवेली की उस नौकरानी के रूबरू लाया गया जिसने मुझे अपनी आंखों से देखा था। मुलाजमा को मेरे रूबरू आने से पहले ही वडेरे के बेटे ने डरा धमका कर बयान बदलवा दिया था। यूँ मेरे गुनाह पर पर्दा डल गया, मगर इतनी बड़ी और वाज़ेह नसीहत के बावजूद भी मैंने कोई इबरत ना पकड़ी और मेरे सच्चा होने साबित होने पर मेरे घर वाले भी मुझसे नज़रें चुरा कर फिरने लगे। अब मैं खुलकर माँ के साथ हवेली जाने लगी और बात फ़कत एक दूसरे को छूने से आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक बार मैं और वडेरे का बेटा बोसो कनार हो रहे थे कि अचानक मेरी माँ कमरे में आ धमकी। अलबत्ता मेरी माँ ने समझदार माँ का किरदार अदा करते हुए बिना चीखे चिल्लाए या शोर मचाए मुझे बाजू से पकड़ा, अपने साथ काम पर लगाया। जब से मेरी माँ ने मुझे वडेरे के बेटे के साथ इस हालत में देखा था, मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ ने बहते आंसुओं के साथ हवेली में काम ख़त्म किया और मुझे लेकर घर आ गई। मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब मेरी माँ ने मुझे इतना मारा जितना वो मार सकती थी। अलबत्ता मेरी माँ ने माँ होने का हक़ अदा करते हुए ये बात मेरे भाइयों से छुपा ली, मगर चूँकि मुझ पर हवेली में काम के लिए जाने की पाबंदी लग गई थी तो गांव में चहमगोइयाँ होने लगीं। फिर हवेली में ही किसी ने इस बात की तस्दीक कर दी। अब तो बात पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। मेरे वालिद साहब को हकीकत का इल्म हो चुका था, मगर मेरे भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि ये सब झूठ है ताकि वो तैश में आकर कोई और कदम न उठा दें। मेरे लिए कोई मुनासिब बर तलाश किया जाने लगा, मगर मेरे किरदार पर लगे दाग की वजह से कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने मिन्नत समाजित करके अपनी बहन यानी मेरी खाला को राज़ी कर लिया कि खाला अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगे। गो कि मेरी खाला आंखों से महरूम थी, मगर फिर भी अपनी बहन पर छाए दुखों के बादल देख और समझ सकती थी। लिहाजा मेरी खाला ने मुझे अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं शादी करके रुखसत होकर खाला के घर चली गई। मेरा खालाजाद अल्ताफ़ कराची में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वो महीने में एक आध बार ही घर आता था। घर में सारा दिन मैं और खाला ही रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद मैं दोबारा कभी माँ न बन सकी। अल्ताफ़ की और मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे। मेरी बेटी तकरीबन 5.5 साल की थी। मेरी सास की मुकम्मल बीनाई जा चुकी थी। मेरा शौहर कराची में ही जॉब करता था। इसी दौरान मेरा और उस वडेरे के बेटे का राब्ता बहाल हो गया। उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने मुझे बच्ची समेत कबूल करने की हामी भर ली। अब अल्ताफ़ से जान छुड़ाने का मसला था। आखिरकार अल्ताफ़ को मौत की नींद सुलाकर उससे जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया और मंसूबे के मुताबिक अल्ताफ़ को खाने में जहर डालकर खाना खिला दिया गया। अल्ताफ़ सारी रात तड़प तड़प कर सुबह सादे के करीब दुनिया से गुजर गया। मैंने अल्ताफ़ की लाश को सीधा किया और नमाज के बाद रोना धोना शुरू कर दिया।
चूँकि अल्ताफ़ के पीछे उसकी बूढ़ी नाबीना माँ के अलावा और कोई रिश्ता न था, लिहाजा किसी को भी मुझ पर शक ना हुआ और ना ही किसी ने मौत की वजह जानने में दिलचस्पी ली। अल्ताफ़ को दफना दिया गया और मैं अल्ताफ़ की माँ के हमरा अपने घर आ बैठी। अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी कि मैं वडेरे के बेटे के साथ अपनी बेटी को लेकर घर से फ़रार हो गई। तलत ने मुझसे निकाह कर लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे अपनी गलती गुनाह का कभी एहसास भी ना हुआ। फिर एक दिन मेरी बेटी जो अब 14 साल की हो चुकी थी, उसने बताया कि अम्मी अब्बू मेरे साथ नज़ेबा हरकत करते हैं। बेटी की बात सुनकर मैंने अपने शोहर से बात की तो वो साफ मुकर गया, बल्कि उल्टा कपड़े धोने वाले डंडे से मेरी बेटी को पीट डाला। उस दिन के बाद बेटी वक्तन फ़वक्तन मुझे शिकायत करती। मैंने लाख अपने शोहर पर नज़र रखी, मगर उसे कभी रंगे हाथों से ना पकड़ सकी। एक दिन मेरे शोहर ने इंतहाई तैश में मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर बताया कि इसका किसी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। मैंने भी अपनी शोहर के साथ मिलकर बेटी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे शोहर ने कहा कि यह अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी, जबकि मेरी बेटी कस्में खाती रही कि माँ अब्बू ने मुझ पर अपनी हवस मिटानी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया तो इस बात की सज़ा दे रहा है। मैंने बेटी की बात का कतई यकीन न किया, क्योंकि मेरा माजी मेरे सामने था। दूसरा, मेरी आंखों पर मेरे शोहर की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, लिहाजा मैंने बिना तरस किए बेटी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। उस दिन के बाद मेरी बेटी ने कभी मुझे अपने सौतेले बाप के मुतल्लिक शिकायत नहीं की। फिर उस वाक़या के 7 माह बाद अचानक मेरी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली। हमने चुपचाप दफनाना चाहा, मगर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला मेरी बेटी उम्मीद से थी। हम दोनों मियाँ बीवी गिरफ़्तार हुए तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान मेरे शौहर ने मेरे सामने मेरी बेटी से ज़्यादती की तस्दीक कर दी, बल्कि ये भी बताया कि वो मेरी बेटी को डरा धमका कर दोस्तों की लज्जत का सामान भी बनाता था। इस इंकशाफ के बाद मेरे तो हवास बहाल न रहे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद होश में आई। पुलिस ने मुझे बेकसूर करार देकर बरी कर दिया, जबकि मुझे बताया कि मेरी बेटी ने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि मेरे महबूब शौहर ने मेरी बेटी के सौतेले बाप ने वडेरे के बेटे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बेटी को ज़िंदा जला दिया। मेरा शौहर आज जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। मेरे वलदैन और खाला गुजर चुके हैं। मेरे भाई गाँव छोड़ गए हैं, जबकि मैं बेटी के गम और गुनाहों पर पछताते हुए रो रो कर नबीना हो चुकी। मैंने पुलिस के सामने अल्ताफ़ के कत्ल का इकरार किया, मगर उन्होंने बजाय मुझे गिरफ़्तार करने के कहा कि तेरे लिए जो सज़ा अल्लाह ने चुन ली है वो ही काफ़ी है। आज मेरी आंखों की बीनाई जा चुकी है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश फ़कत एक बार सब रिश्तों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना और एक नज़र उस दुनिया को देखना है, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन है। मैं इस वक्त कराची के एक फ़लाही इदारे में रिहाइश पजीर हूँ, जहाँ मुझे बेहतरीन खाना और रिहाइश मिल रही है, मगर मैं जब भी चलते हुए ठोकर खा के मुँह के बल गिरती हूँ तो मुझे ख्याल आता है जब मेरी नबीना खाला अपने जवान बेटे को मिलने उसकी कब्र पर जाती होगी तो ऐसे ही ठोकर खा कर गिरती होगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।